मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ 2019 में जब मेरी लाइफ का बहुत ही टफ पैच चल रहा था और मैं बहुत परेशान रहती थी। तो हुआ ये कि मैं किसी अंकल के साथ कनेक्टेड थी और हम लोग सोच रहे थे कि शादी करें, पर वही था कि हमारी कुंडली मैच नहीं होती थी और उस वजह से अंकल के घर वालों ने मना कर दिया था शादी के लिए। तो बहुत ऑन एंड ऑफ चीज़ें चलती रहीं। फिर अंकल ने बीच-बीच में किसी और से भी बात करनी शुरू करी और वो चीज़ें मुझे बहुत अफ़ेक्ट करती थी कि मैं उनसे इतना ज़्यादा अटैच्ड हूँ और इतना ज़्यादा मेरा मन है उनसे शादी करने का, पर वो हर थोड़े दिन में किसी और से बात करने लग जाते हैं और फिर वो कभी मुझसे, कभी किसी और से, कभी मुझसे, कभी और किसी और से करने लग जाते हैं। तो तब तक मेरे को गुरुजी के बारे में नहीं पता था, बट हाँ, वो अंकल मुझसे पहले से गुरुजी से कनेक्टेड थे और उनके घर में 2017 या 2018 में गुरुजी का सत्संग हुआ था। तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया था कि आज हमारे घर में मेरी दीदी ने गुरुजी का सत्संग कराया है और ऐसे गुरुजी ने दर्शन दिया है। तो मैंने सुना, पर मेरे को ऐसे कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में बहुत सारी गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा होता है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है। तो वो हमेशा देखती थी, शॉप्स के अंदर गुरुजी का स्वरूप देखा था, पर पता नहीं था कि गुरुजी कौन है और बड़े मंदिर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर 2019 में एक दिन फरवरी या मार्च की बात है, तो मैं उन अंकल से बात करी थी और मैं एक ऑफ़िस की मीटिंग के लिए नोएडा गई थी और वो अंकल भी नोएडा ही जॉब करते थे। तो यूजुअली जब भी मैं ऑफ़िस की मीटिंग के लिए नोएडा जाती थी तो हम वापस मिडवे तक साथ आ जाते थे। तो उस दिन हमारी कुछ बात हुई और उससे पहले वो अंकल किसी और से बात करने लगे थे और उन्होंने उनको शादी के लिए प्रपोज़ किया था उस गर्ल को। तो मेरे को जब ये पता चला मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। तब तक भी मैं गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी। तो उस दिन जिस दिन उन्होंने प्रपोज़ किया था, दिन में उनकी बात हुई थी और शाम की बात है, शाम को जब हमारी बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे मैं तो किसी के साथ कन्वर्सेशन में हूँ, तो मैं बहुत टूट गई। मैंने उन्हें कहा कि हम मिलते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं, मेरे को नहीं मिलना और मैं नोएडा से गुरुजी मंदिर जा रहा हूँ अपने मामा के साथ। तो मैंने बहुत कोशिश की कि चलो ठीक है, मिल लेते हैं, गुरुजी मंदिर के आस-पास मुझे ड्रॉप कर देना, मैं वहाँ से अकेले घर आ जाऊँगी। बट वो मेरे से बहुत लड़े, उन्होंने मेरे को बहुत गुस्सा किया और उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने वहाँ से घर के लिए कैब ली, मैं पूरे रास्ते कैब में रोती-रोती आई। पर जब मैं कैब में वापस आ रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता आप कौन हैं, आपकी क्या पावर है, पर अगर इन अंकल के लिए वो आंटी सही हैं तो आप इनसे उनका करा दीजिए ताकि मैं इस सर्कल से बाहर निकल जाऊँ, और अगर नहीं तो उन आंटी का जहाँ पर है, जिनके साथ भी उनका लिखा है, उनके साथ उनका करा दीजिए। तो ये बोल के मैं ये बात भूल गई। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, दूसरे दिन रात की बात है। मैं सोने लगी थी, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया अंकल का, जिसमें उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ भेजी थी। जिन आंटी से उनकी बात हुई थी, उन आंटी का रोका हो गया। एंड मैं शॉक थी कि मतलब मैंने गुरुजी को ऐसे ही रैंडम बोला था बिना जाने गुरुजी कौन है, क्या है, और उनको बस बोला था कि आंटी का किसी और से है तो उनसे करा दीजिए, और 2 दिन में गुरुजी ने उनका रोका करा दिया और मुझे वो बात पता भी चल गई, जबकि मेरा उन आंटी से कोई लिंक नहीं था। अंकल ने मुझे उनकी रोके की फ़ोटोग्राफ भेजी कि देख इसका रोका हो गया। उसके बाद धीरे करके मेरा गुरुजी से कनेक्शन थोड़ा-थोड़ा शुरू हुआ। मैंने गुरुजी के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैंने गुरुजी के स्वरूप देखने शुरू करे, यूट्यूब पे सर्च किया, थोड़े-थोड़े सत्संग सुनने शुरू करे, उनका भजन सुनना शुरू किया। मैं अपने घर में वो भजन प्ले करने लग गई। ऐसे ही फिर अप्रैल में फिर बहुत ही टफ टाइम था मेरी लाइफ का, कुछ वही ऊपर-नीचे सब चल रहा था, तो मैं बहुत परेशान थी। तो एक दिन रात को मैं फिर बहुत रोई, कुछ चीज़ हो गई थी हमारे बीच, बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी और मैं उस दिन भी बहुत रोई और उस दिन भी मैंने गुरुजी का भजन प्ले कर रखा था और मैं रोई जा रही थी। नेक्स्ट डे थर्सडे था, तो मैंने चेक किया था कि गुरुजी का मंदिर थर्सडे टू संडे खुलता है। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा और हम दोनों गुरुजी के मंदिर चले गए ढूँढते हुए रास्ता। तो मैं जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर गई, शायद 11 अप्रैल का 9 या 11 अप्रैल का दिन था। वहाँ पे गई, वहाँ पे जाके मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिली। वहाँ पे हमने चाय प्रसाद लिया। हम बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठी क्योंकि मेरी फ्रेंड को भी घर वापस जाना था जल्दी टाइम से, और हमें पता भी नहीं था कि कुछ लंगर प्रसाद होता है, क्या होता है। बस हमें तब हम बैठे, जाके चाय प्रसाद मिली, हमने वो किया और गुरुजी के दर्शन किए और हम वापस आ गए। पर जब मैं फर्स्ट टाइम मंदिर गई, उसके बाद से मेरे अंदर एक अलग से पॉजिटिविटी और एक अलग से स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई। धीरे करके जो छोटी-छोटी चीज़ें भी लाइफ़ की मुझे बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती थी, वो गुरुजी ने कम करना शुरू कर दिया। मैं
जिससे बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं कुछ भी छोटी सी चीज़ होती है, कोई भी छोटी सी बात होती है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ। तो वो चीज़ गुरुजी ने धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दी। फिर होता ये था कि कुछ भी होता था, हर थोड़े दिन में मेरी कोई गुड़गांव मीटिंग होती थी, तो मैं ट्राई करती थी कि शाम की मीटिंग हो, ताकि मैं वहाँ से कैब लेके गुरुजी चली जाऊँ और मंदिर से फिर घर आ जाऊँ। फिर ऐसे मैंने एक बार अपने पेरेंट्स को लेके गई, धीरे धीरे उनका भी गुरुजी से कनेक्शन शुरू हो गया, और हम कभी कभी गुरुजी के मंदिर जाना शुरू हो गए। और मैं ट्राई करती थी कि मैं जब भी गुड़गांव के आसपास जाऊँ अपनी मीटिंग के लिए, तो मैं उस दिन गुरुजी के मंदिर ज़रूर जाऊँ। बाकी जो मेरी और अंकल के बीच में चीज़ें थी, वो ऑन एंड ऑफ वही चल रहा था। कभी अंकल ठीक हो जाते थे मुझसे, कभी वो मुझसे बिगड़ जाते थे, तो ये ऑन एंड ऑफ पैच चलता रहा। और मैं गुरुजी से हमेशा अरदास करती थी कि गुरुजी आप सुनते नहीं हो, आप मेरी विश नहीं पूरी करते, मेरे को बहुत है, आप सब कुछ सॉर्ट कर दीजिए ना, आप सब कुछ सॉर्ट कर दीजिए ना। फिर अंकल वापस से ठीक होने लग गए, और उन्होंने उनको रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि नहीं, मतलब जो चीज़ें मैं उनके लिए करती हूँ वो कोई नहीं करता। और फिर मैं और अंकल गुरुजी के मंदिर 2-3 बार साथ भी गए, और अंकल की गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप होता था। तो हम जब भी मिलते थे, हम यही प्रे करते थे कि गुरुजी, अगर हम एक दूसरे के लिए ठीक हैं और आपकी रज़ा है, तो आप हमें साथ कर दीजिएगा, नहीं तो जैसे आपकी रज़ा हो। तो एक पॉइंट आया अक्टूबर 2019 में, जब अंकल ने अपने घर वालों से बात की। मैं उनसे मिली, और उनके घर वालों ने एक बार मिलते ही हाँ कर दी। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि गुरुजी आपने मेरी विश सुन ली, और आपने उनके पेरेंट्स ने एक बार में सब चीज़ों के लिए हाँ कर दी। फिर इवेंचुअली मैंने अपने घर में बताया, बात हुई, पेरेंट्स की बात हुई, बट फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। और वो बात ये हो गई कि अगले साल देखते हैं, एक बार ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। कोविड का सिचुएशन आ गया, तो सिचुएशन वैसे ही ख़राब हो गई थी। अंकल और मैं कनेक्टेड थे, हम बात करते थे। तो उस पॉइंट पे मुझे लगा कि गुरुजी ने फाइनली मेरी विश सुन ली है, और अब वो मुझे और अंकल को साथ कर देंगे। पर संगत जी जैसे बोलते हैं, हर चीज़ में गुरुजी की रज़ा होती है, और उनकी रज़ा के बिना कोई रिश्ता, कोई काम जब तक उनकी रज़ा ना हो, तो वो पूरा नहीं होता। हम मांगते रह जाते हैं गुरुजी से, शायद हमारे मांगने पे गुरुजी दे भी देते हैं, पर जब तक उनकी उस चीज़ में उनकी मर्ज़ी ना हो, वो चीज़ हमें कभी फलती नहीं है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से रियलाइज़ किया। फिर ऐसे लॉकडाउन हो गया, घर वालों की कोई बात नहीं हुई। फिर जून में जैसे थोड़ी सिचुएशन ठीक हुई, तो मेरे पापा और मेरे चाचा उन अंकल के घर गए, अंकल से मिलने, अंकल की फैमिली देखने कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद देखा है, उनको चीज़ें थोड़ी कम समझ आई, पर ठीक है, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। उसके बाद ये था कि अंकल ने कुछ बातें ऐसी बोल दी थी, जब जून से जुलाई के पीरियड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि अंकल ने कुछ बातें, हम दोनों के बीच में दोबारा से लड़ाई वाली हो गई। और कुछ चीज़ें फाइनेंसेस को लेकर, कि उनको ऐसा ही चीज़ चाहिए, वैसी ही चीज़ चाहिए, जो कि मेरे घर वालों की उतनी लिमिट से चीज़ें बाहर थी। तो अंकल ने मुझको काफ़ी चीज़ें बोली, और फिर मेरी तरफ से भी उस टाइम अंकल को हम बहुत लड़े कि ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे पॉसिबल है। और फिर लास्ट में यही हुआ, जुलाई में एक दिन अंकल के पापा का सुबह फ़ोन आया कि हम मिल लेते हैं। पर उस टाइम तक मेरे मन से चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मुझे एक गुरुजी ने डाउट ला दिया था, या मेरे मन में खुद डाउट आ गया था कि मुझे ये चीज़ें अब चाहिए भी या नहीं। क्योंकि मैंने उनसे बहुत मांगा, और शायद गुरुजी ने मुझे दे भी दिया, पर वो मेरे लिए चीज़ें ठीक नहीं थी। तो जब मेरे मन में ये डाउट आया, तो मैं फिर डिप्रेशन में चली गई। मैं पूरे टाइम रोज़ गुरुजी के आगे रोती थी, गुरुजी के स्वरूप को हक कर करके रोती थी कि गुरुजी मैं क्या करूँ, ये चीज़ें मेरे को समझ नहीं आ रही हैं। एक तरफ मेरी फैमिली है, एक तरफ अंकल की डिमांड्स है, मैं कैसे कैसे होंगी चीज़ें। तो मैं बहुत रोती थी। फिर फाइनली मैं एक दिन अंकल से मिली लॉकडाउन खुलने के बाद जुलाई में, और हमारी बात हुई, और हमारी तब भी काफ़ी लड़ाई हो गई। एंड इवेंचुअली यही हुआ कि अंकल ने अपने घर जाके, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि हम ऐसी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, पर अंकल सुनने को तैयार नहीं थे। और कहीं ना कहीं मेरी पेरेंट्स की भी विलिंगनेस नहीं थी उस घर में मेरी शादी करने के लिए। एंड इवेंचुअली वो चीज़ें जुलाई में गुरुजी की, तो जब मैं जिस दिन अंकल से मिलने भी जा रही थी, उस दिन मैं बार बार गुरुजी से बात कर रही थी। गुरुजी बहुत रोई थी, मैं उस दिन बहुत गुरुजी के स्वरूप को हक कर करके रोकी गई थी। और बस मैं ऐसे बोली थी कि गुरुजी जो भी डिसीजन हो, आपका डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ। मुझे सही गलत में, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है लाइफ के लिए, मेरी गलत क्या है, और सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की लाइफ के लिए, हम दोनों की फैमिलीज़ के लिए। तो जब मैं घर से निकली, तो मुझे बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई अपने घर के बाहर दिखी। फिर रास्ते में मुझे 2-3 बटरफ्लाई दिखी, तो मुझे ये था कि ठीक है, मेरे साथ जो भी होगा आज गुरुजी की रज़ा से होगा। फिर वहाँ पे फिर जब मैं वहाँ पे अंकल से मिली, हमारी बात हुई, उनके भैया भाभी भी आए, बट वो चीज़ें
उन्होंने मुझे इतना सुनाया और मैं उनको जवाब ही नहीं दे पाई। मैं बस मन ही मन में रोए जा रही थी गाड़ी में बैठी हुई, और मैं सिर्फ मन में अपने जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी कर रही थी, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि वो लोग मुझसे बड़े हैं, मैं उनको कोई जवाब नहीं दे सकती। मैं आई रिस्पेक्ट देम, और चाहे रिश्ते में अगर होंगे तो भी मुझसे बड़े होंगे, और एज में भी वो मुझसे बड़े हैं। तो बस वो मेरे को बोल रहे थे और मैं बस मन में जय गुरु जी कर रही थी। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मेरी एक फ्रेंड के घर ड्रॉप किया, वहाँ पे भी मैं पूरी रात रोई। मैंने अपनी फ्रेंड से सारी चीज़ें डिस्कस करी, और मेरी इसी फ्रेंड के थ्रू अंकल और मैं कनेक्ट हुए थे। तो उसने भी बहुत ट्राई किया, बहुत समझाने की कोशिश करी, पर एट द एंड गुरुजी की जो भी रज़ा थी, हमारी चीज़ें उसके बाद पेरेंट्स की बात हुई और ख़त्म हो गई। तो जब वो चीज़ें ख़त्म हुई, फिर मेरा एक डिप्रेशन का बहुत लंबा फेज़ रहा। मैं घर पे बैठी होती थी, मैं ऑफ़िस का काम कर रही होती थी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, और मैं बस रोती रहती थी, रोती रहती थी। हर टाइम मेरे आँखों से आँसू, मेरी मम्मी रूम में आती थी, बस वो देखती थी कि मैं रो रही हूँ। रोज़ रात को मैं बस गुरु जी के शब्द सुनती थी, रोती थी, सत्संग सुनती थी, और काफ़ी टफ पैच रहा वो भी लाइफ़ का। 2-3 महीने वैसे निकले, पर उन 2-3 महीने में मुझे गुरु जी ने अंदर से इतनी स्ट्रेंथ दी कि मुझे अंदर से ये रियलाइज़ कराया कि शायद जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी से माँग रही थी, वो मेरे लिए सही नहीं थी। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और जो हुआ गुरुजी की रज़ा से हुआ। तो इसमें इस सब के बीच में एक छोटा-सा सत्संग और है। तो उन अंकल को गाड़ियों का बहुत शौक था, और उन्होंने कुछ कमेंट किया था गाड़ी को लेकर। तो मेरा बहुत बहुत टाइम से मन था कि एक गाड़ी लेनी है, पर वो कहीं न कहीं हम ले नहीं पा रहे थे। कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि वो चीज़ वहीं रुक जाती थी। और वो जब बोला उसके, आप मानोगे नहीं, इतने टाइम से मैं प्लान कर रही थी नई गाड़ी लेने का। जुलाई में ये बात हुई, और नवंबर में फर्स्ट नवंबर में हमारे घर में नई गाड़ी भी आ गई। तो गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे कर्म कटवाता हूँ, कोई तुम्हें कुछ उल्टा बोले तो तुम उसे जवाब मत दो, मैं उसके थ्रू तुम्हारे कर्म कटवाता हूँ। तो उन्होंने जो बोला, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरे कर्म कटवाए थे गुरुजी ने, और उसी चीज़ से गुरुजी ने मुझे लाइफ में एक और नई चीज़ ब्लेस करी, जो मैं बहुत टाइम से लेना चाहती थी। और साथ ही साथ गुरुजी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बख्शी मेरे को, मेरी पूरी फैमिली को। गुरुजी ने हर तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत सँभाला, और हर चीज़ में गुरुजी का की ब्लेसिंग हर चीज़ में दिखती थी। एंड मैं जितना शुक्राना गुरुजी का करूँ, उतना कम है। तो ये था मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा सत्संग, कि गुरुजी ने कैसे मुझे सारे डिप्रेशन से बाहर निकाला, गुरुजी ने कैसे मुझे अपनी रज़ा में रहना सिखाया। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, इतना ब्लेस करने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी।